नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास बीपीएससी के द्वारा जो अभी शिक्षक भर्ती होने वाली है, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके लिए, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी तीनों परीक्षाओं में आते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास हमारे 5 ऑप्शन के साथ आपको इस क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे। जिस प्रकार से बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चनों को पूछती है, उसी प्रकार से मैंने भी प्रयास किया है कि 5 ऑप्शन देने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए हम अपने भूगोल के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज़्यादा विस्तृत व्याख्या ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ क्वेश्चनों को आप गेस करिए और डिसाइड करिए, या आप गेस करिए कि क्वेश्चन में उत्तर क्या सही होगा। चलिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो बांधों को भारत का मंदिर कहा हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर, झेलम, सतलज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? दोस्तों उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। सतलज नदी भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96%, 95%, 96.6% या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा 96.6% जो है जल का, कुल जल का महासागरों में निहित है। तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा 96.6%। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा आर्सेनिक का। उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60% या 65% या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा 65% जल की मात्रा निहित होती है प्राणियों के शरीर में। तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम या पेट्रोलियम या चूना पत्थर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम। उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जिस प्रकार से क्वेश्चनों जहाँ से उठाती है वहीं से इन क्वेश्चनों को लाने का मैंने प्रयास किया है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागल नदी घाटी या रिहंद नदी घाटी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? दोस्तों उत्तर नंबर आपका ई सही हो जाएगा। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना इसमें से कोई नहीं है, प्रमुख नहीं है। तो उपयुक्त में से आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर में, कलपक्कम में, नरौरा में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या दोस्तों सही हो जाएगा? उत्तर नंबर आपका ए सही हो जाएगा,
तारापुर। उत्तर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? दोस्तों ये क्वेश्चन करंट का होता है, फिलहाल क्वेश्चन आ गया है तो आप लोग देख लीजिए। 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? आप लोग देख लीजिए। उत्तर नंबर आपका उस समय 19.27% था, जो कि ये क्वेश्चन आपका एक बार और मैं करवा चुका था, जो कि ये करंट का क्वेश्चन होता है। आप लोग देख लेना, जाकर चेक कर लेना कि इस समय कितना भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र विस्तृत है। चलिए अगला देखते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा 3 वर्गों में। उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों 3 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, मयूर, तोता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, मयूर, तोता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी है क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? आप कमेंट में हमको बताएंगे कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए, इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, फैल, कछुआ, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उत्तर नंबर आपका ई सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट है, तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20% या 20-30%, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा 30%। छत्तीसगढ़ भारत का 30% लौह अयस्क उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, या 15 किलोग्राम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 10 किलोग्राम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? आप लोग गेस करके बताएंगे कि उत्तर नंबर इसका क्या सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, पवन, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या सही जाएगा? अनवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये भी आपका नवीकरणीय स्रोत आते हैं, तो आपका इसमें से कोई नहीं। चलिए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या 20,000 वर्ष पूर्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 20 वर्ष करोड़ पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? मुंबई हाई इन चीज़ों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, तो उत्तर नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, चावल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या दोस्तों सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सी सही हो जाएगा। चावल खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर आपका सी, चावल एक खरीफ फसल है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? धान, गेहूं, केला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा बी, गेहूं। रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? गेहूं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जूट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? दोस्तों जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जूट इसमें से किसी के उत्पादन में, कोई भी राज्य के उत्पादन में इसमें से नहीं है, तो आपका उत्तर नंबर क्या सही हो जाएगा? उत्तर नंबर आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है। गेहूं के उत्पादन में कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्तों, चावल के उत्पादन क्या है आपका? चावल के उत्पादन में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रमुख नहीं है, प्रथम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? चावल, प्याज, गेहूं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त आपका सी सही हो जाएगा, गेहूं। दोस्तों एससी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दोनों क्वेश्चन इसमें हैं, तो ये क्वेश्चन एससीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ एनसीईआरटी के भी हैं, तो ये आपको एससीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए, इसमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी, कर्नाटक। कर्नाटक में कहवा का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, कपास, कहवा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कपास के लिए। कपास के लिए महाराष्ट्र जो है फेमस है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। आगे, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गुजरात मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? 1/3, 2/3, 1/4, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? जनसंख्या। उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ई, क्योंकि पौधों के अंकुरण के लिए इसमें से ये तीनों आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया या फिर झूम या दीपा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, झूम। झूम के नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? पामलू, पोंडू, कुरुवा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, कुरुवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 5 करोड़, 14 लाख या 14 लाख करोड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 14 करोड़। उत्तर नंबर सी 14 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि आकर्षित भूमि है, कर्षित भूमि है? 33%, 84% या 48% या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 84%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? धान, गेहूं, मूंगफली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गेहूं। खरीफ की फसल नहीं है, बाकी धान, मूंगफली ये सब क्या है? खरीफ की फसल हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, मकई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सी से हो जाएगा, मकई। उत्तर नंबर सी, मकई। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है? अमन, सुमन, आस या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त उत्तर आपका सही हो जाएगा, बी, सुमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सी से हो जाएगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका ए से हो जाएगा, पंजाब। उत्तर नंबर ए से हो जाएगा, पंजाब। आगे, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? इसमें आप में कर लीजिए दोस्तों, इसमें में और इसमें कौन सा राज्य प्रथम राज्य है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? धान, गेहूं, गन्ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गन्ना। उत्तर नंबर आपका सी, गन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि के लिए अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास, मक्का, जौ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका ए से हो जाएगा, कपास का। उत्तर नंबर आपका ए। तो दोस्तों, इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चनों को करेंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट इसका और आएगा। इसी तरह से हम 4-6 पार्ट करवाएंगे आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे ग्रुपों में इस वीडियो को भेज दीजिए। और अगर आपने पिछले पार्ट इसके ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सारे पार्टों को देख सकते हैं। और बाकी आपके बिहार स्पेशल से भी मैंने क्वेश्चन करवाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।